एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जनरल सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का होगा वो इस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी ये। अब इस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी 1/4 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये एक फॉर्मूला क्लोज होता है m+2 होल स्क्वायर। तो m की दो वैल्यूज आ गई -2 और -2, तो रिपीटेड रूट आ गई। तो रिपीटेड रूट्स के लिए जो फॉर्मूला था वो लिखा, तो वाई सी की इक्वेशन आ गई। वाई पी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन के साइड उसकी एक्स स्क्वायर -2 इक्वल है, हम वाई पी लेट करेंगे, वो आएगा a2x प्लस a1x प्लस a नोट मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर k। ये इस तरह लेट किया क्योंकि जो भी पोलिनोमियल होता है उसके लिए जो है वो हम इस टाइप का वाई पी यूज करेंगे। ये टेबल में दिया हुआ है बुक में। तो वेयर k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, k की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, 0 यूज की क्योंकि अगर हम 0 पुट करें तो जो वाई पी बनता है वो ये मैच नहीं करता। इसमें एक्सपोनेंशियल है, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो वाई पी हमने ये चूज कर लिया। तो वाई पी का तो डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन में जो जनरल इक्वेशन है उसमें डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो वाई पी को भी डबल डेरिवेटिव तक ही करेंगे। तो वाई पी का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। जो हमारी जनरल थी उसमें जो वाई था उसको रिप्लेस किया वाई पी से, तो वो ऐसी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में है वाई पी डबल डैश प्लस वाई पी डैश प्लस वाई पी, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में से जो कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो इक्वेशन बनेंगी वो ये आ जाएंगी। जो कांस्टेंट कोफिशिएंट थे वो थे 1/2 प्लस a1 a नॉट और इक्वल, इधर कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वल टू 0। जो x के कोफिशिएंट थे वो थे 2a2 और a1 ये वाले, और इधर x -2 है तो ये -2, और जो x स्क्वायर का वो सिर्फ एक ही था a2x स्क्वायर, तो इधर ये x का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो 1 है तो इक्वल टू 1। इन इक्वेशन a2 की वैल्यू थी वो इक्वेशन बी में पुट की, तो a1 की वैल्यू आ गई। अब a1 और a2 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन a में, तो वो a नोट की वैल्यू भी आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू जो हमारा वाई पी हमने चूज किया था तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई पी की जो इक्वेशन आई वो ये आ गई। अब वाई पी और वाई सी दोनों की इक्वेशन है, तो जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी और वाई पी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी सॉल्व करने के लिए जो इस इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाएंगे तो जो प्योरली फंक्शन ऑफ x है तो उसको 0 लिख देंगे, मतलब वो नहीं रहने देंगे, तो उसकी जगह 0, और ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की दो रूट्स आ जाएंगी, 3/2 और -1/2। उस इन दोनों वैल्यूज को जो जनरल सोल्यूशन है उसमें पुट करेंगे तो वाई सी ये आ जाएगा। फिर वाई पी इस इक्वेशन का लेट करेंगे तो वो इस तरह cos 2x अगर इक्वेशन के इस साइड पे हो तो फिर इस टाइप का वाई पी लेट करते हैं। इसमें अब k को चूज करेंगे 0, तो ये आ जाएगा वाई पी, हम इसको चूज कर लेंगे। इस इक्वेशन को डेरिवेटिव लेंगे डबल, सिंगल डेरिवेटिव लिया a cos 2x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x तो वैसे, और जो थीटा 2x है उसका डेरिवेटिव लिया तो वो 2 आ गया। और इसी तरह b sin 2x कर लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos, और जो थीटा इधर 2x है तो उसका डेरिवेटिव 2, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन का sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो sin 2x, और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई होने लग गया। जनरल इक्वेशन थी क्वेश्चन की, उसको y को रिप्लेस कर दिया वाई पी से, तो ये वाली इक्वेशन आ गई ये। अब इस इक्वेशन में वाई पी जो है इन सारी सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इससे कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो जो cos 2x के कोएफिशिएंट्स हैं वो -16a, इस इक्वेशन इधर भी -16a है, और ये cos 2 है, ये -3a cos 2x है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -19a cos 2x आ जाएगा, और ये -16b sin 2x, और ये -8b cos 2x, और ये -3b sin 2x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो है वो आ जाएगा -19b sin 2x, और ये 8a sin 2x वैसे, और ये -8b cos 2x वैसे, इक्वल टू cos 2x। अब
कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, cos 2x इस साइड पे है, cos 2x एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी -19a और -8b इक्वल टू 1, क्योंकि इधर cos 2x है। अब जो sin 2x वाले हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो आ जाएगा -19b प्लस 8a इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर sin 2x नहीं है इक्वेशन के इस साइड पे। तो इक्वेशन बी से हम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ए को, तो ए की जो वैल्यू निकालेंगे वो 19 डिवाइडेड बाय 8 इंटू बी आ जाएगी। इसको अब पुट करेंगे ए में, बी की जो है वो वैल्यू मिल सके। तो सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो बी की वैल्यू आई वो -369 डिवाइडेड बाय 64 आ गई। अब ये बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए और बी दोनों की वैल्यू है, इसको वाईपी में पुट करेंगे, वाईपी ऐसा आ जाएगा। अब वाईपी और वाईसी दोनों हैं और जो जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो जो जनरल सोल्यूशन है वो ये आ जाएगा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू -3। इसका जनरल सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी है उसको निकालने के लिए इस इक्वेशन को पहले होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये आ जाएगी y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। होमोजीनियस बनाने के लिए सिंपल ट्रिक ये कि सिर्फ जो y है, जैसे y डबल डैश, y और y के डेरिवेटिव्स वाली जो टर्म्स है सिर्फ वो इक्वेशन में रहे और बाकी सारी को रिप्लेस कर दिया जाए और इक्वल टू 0 लिख दिया जाए। बाकी और कोई भी टर्म इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। तो होमोजीनियस इक्वेशन ये आ गई। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आ जाएगी, मतलब m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0 आएगी। m कॉमन लिया तो वो आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। m की दो रूट m1 हमने 0 को कह दिया और m2 हमने 1 को कह दिया। अब जो m1 और m2 था उससे हमने yc लिखा, जो फॉर्मूला था yc के लिए। अब m1 जो था वो 0 को कहा था तो e रेज टू पावर m1 x जो फॉर्मूला था, तो m1 अगर 0 पुट करें e रेज टू पावर 0 वो इक्वल टू 1 हो जाएगा और yc ये आ जाएगा। फिर yc हमारे पास आ गया। yp को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन के उस साइड पे कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट के लिए जो yp हम लेट करते हैं वो ये है। ये जो yp, अब इसमें k को हमने 0 चूज किया तो वो yp इज इक्वल टू a। ये एक वैलिड चॉइस नहीं है क्योंकि ये वाला जो a है ये कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में yc में भी एक कांस्टेंट है c1। ये k इज इक्वल टू 0 हम नहीं चूज करेंगे, ये दोनों वैल्यूज ओवरलैप कर रही हैं, तो k1 चूज करेंगे ax। अब इस इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, इसमें एक एक्सपोनेंशियल और एक कांस्टेंट है, तो हम yp ये चूज k की 1 वैल्यू चूज कर लेंगे और yp हमारा ये आ गया। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा a, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब जो में इक्वेशन थी उसको y को रिप्लेस कर देंगे yp से और yp डबल डैश माइनस yp डैश इज इक्वल टू -3 आ गया। अब yp और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, a की हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब ये जो 3 वैल्यू आई है, हमने जो yp लेट किया था yp इज इक्वल टू ax, जो हमारा k की वैल्यू पुट करने के बाद में बना था, उसमें ये a की वैल्यू पुट करेंगे और yp आ गया 3x और yc ये वाली जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। अब उस इक्वेशन में ये दोनों yc और yp की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन का आंसर आ गया। 12 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी पहले जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इक्वेशन इसकी सिंपल ट्रिक ये कि इक्वेशन में सिर्फ y की टर्म, y के डेरिवेटिव और y यही रहना चाहिए और जो कांस्टेंट या जो भी x की टर्म्स है उन सबको रिमूव कर दिया जाए और इक्वेशन इक्वल टू 0 हो। अब ये इक्वेशन बन गई, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो ये आ गई। फिर आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये आ गया m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक रूट आ गई जिसको हमने m1 को लेट कर लिया कि 4 और m2 को हमने कह दिया कि ये -4। अब जो फॉर्मूला था yc का उसमें ये वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के इस साइड पे 2e रेज टू पावर 4x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए जो हम yp लेट करते हैं वो होता है yp इज इक्वल टू a x रेज टू पावर k e रेज टू पावर 4x। k जो है वो सिलेक्ट करेंगे हम 1, तो अगर 0 सिलेक्ट करें तो a e रेज टू पावर 4x, तो इसमें भी एक्सपोनेंशियल है और सेम इसी फॉर्म का एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो इसलिए हमने k 0 चूज नहीं किया, 1 चूज करेंगे, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू पूरी है, इस तरह की कोई भी इसमें वैल्यू नहीं है जिसमें एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन साथ x नहीं है, तो yp हम ये चूज कर लेंगे। yp का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे। e रेज टू पावर 4x को पहले हमने लिया, तो जो एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही होता है लेकिन जो पावर में उसके में लिखा होता है, जैसे
इधर 4x है तो 4x का पावर का लेता डेरिवेटिव, इधर 4 आ गया 4 स्टार्ट में, तो ये आ गया 4ax e रेज टू पावर 4x प्लस a e रेज टू पावर 4x, क्योंकि इधर अब x का डेरिवेटिव ले रहे थे तो x का डेरिवेटिव 1। इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। इनकी जो इक्वेशन थी उसमें y को yp से रिप्लेस कर देंगे, वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें yp डबल डैश और yp की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, इधर सिर्फ एक्सपोनेंशियल है तो जो 4a और a दोनों आएंगे 2k। इस इक्वेशन के से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4 को सॉल्व किया। इस इक्वेशन इस a की इस वैल्यू को yp में पुट किया तो yp ये आ जाएगा। अब yp और yc दोनों आ गए और जो जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे ई और ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पहले होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका yc कैलकुलेट करने के लिए इसको होमोजीनियस बनाया तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो वो इधर -4 है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आयोटा और 4 का स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा, तो ये दो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट हैं। ये अल्फा इक्वेशन इस तरह की होती है ना, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2। अब जो जनरल सी का फॉर्मूला था उसमें कॉम्प्लेक्स रूट के लिए उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा yc और yp जो है इस इक्वेशन में इस साइड पे ये है और p जो हम इस साबिक जो हम yp लेट करेंगे वो इस फॉर्म का होगा और k की वैल्यू 1 चूज करेंगे क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 चूज करेंगे तो ये a cos 2x प्लस b sin 2x आ जाएगा जो इससे ओवरलैप करेगा, इसलिए हम k की वैल्यू 1 चूज कर रहे हैं। फिर ये दोनों सेम नहीं होंगे, 1 चूज की तो ये आ गया yp हमने अब ये चूज कर लिया। इसका डेरिवेटिव लेंगे सिंपल ये के बजाय इसके कि x मल्टीप्लाई ax cos 2x और bx sin 2x का डेरिवेटिव लंबा डेरिवेटिव लें तो सिंपल ये कि एक x एक टर्म और a cos 2x प्लस b sin 2x ये दूसरी टर्म, ताकि जब इस टर्म का लें तो वो आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और 2x तो साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह इसका भी, और फिर नेक्स्ट जब प्लस और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो 1 आएगा और साथ में ये वैसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे डबल डेरिवेटिव इसके इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की जो इक्वेशन थी उसमें y को रिप्लेस कर देंगे yp से, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो उस इक्वेशन में yp डबल डैश और प्लस 4yp, इसमें yp की जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगा -2a इक्वल टू 3 और a कि जो सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। जो b के लिए जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी -4b प्लस b इज इक्वल टू 0, तो वो इक्वल होगा -3b इक्वल टू 0। b की इसमें से वैल्यू निकालेंगे। अब a और b दोनों की वैल्यूज है तो जो yp था उसको जो हमने लेट किया था वो था a cos 2x प्लस b sin 2x मल्टीप्लाइड बाय x में सारी वैल्यू b की और a की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये ऐसा आ जाएगा, मतलब ये 0 इससे मल्टीप्लाई तो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी yc पहले कैलकुलेट कर लिया था। जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू yc प्लस yp, अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया।